हैं। तो आप पहले दिन में ज़ोडिएक साइन 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में समझेंगे। एक आपको आजकल वो जो है ना, आपकी राशि क्या है, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, तो वो हम यहाँ से ही देखते हैं। तो हमारी 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आप समझ लेना, याद रखना, इसी सीरियल में याद रखना। जैसे एरीज यानी कि मेष राशि। अब इसका जो साइन है ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये भेड़ का साइन है। सेकंड साइन हमारा होता है टॉरस, जिसको हिंदी में हम वृषभ राशि बोलते हैं। इसका जो साइन है दैट इज द बैल, ऑक्स, ठीक है। थर्ड साइन जो है हमारा वो कहलाता है जेमिनाई यानी मिथुन साइन। इसमें आप अगर देखोगे तो देयर आर टू गर्ल्स फेसिंग टू ईच अदर, ठीक। इनका आप अगर ये सिंबल्स को याद रखोगे ना कि ये जो हमारी राशियां हैं ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं, तो ये सिंबल्स के थ्रू भी बहुत सारी ना आपके प्रेडिक्शंस हो जाती है कि इन बंदों का नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी किस टाइप की होगी। अगर हम टॉरस साइन के बारे में बात करें या हम एरीज साइन के बारे में बात करें, हम आगे डिटेल में भी करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि एरीज है तो हम एरीज क्या है, भेड़ है ना, वो सींगों से वाला, वो देखता नहीं है उसने ना, बस है। तो ऐसे लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, उन्हें देखना नहीं, अगर उनको गुस्सा आया तो बस क्या है कैसे भिड़ जाना है। बैल, टॉरस, अब क्या है, वो ऐसे लोग थोड़े से लेथार्जिक होते हैं बट सुंदर बहुत होते हैं, ठीक है। उनकी आंखें अच्छी थी। अब अगर आप देखो बैल की पर्सनैलिटी देखो, शोल्डर्स बड़े उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, बोर्ड्स मिलेंगे, माथा आपको उनको चौड़ा मिलेगा, हाँ। तो इस टाइप से जो जेमिनाई वाली उनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है, टू गर्ल्स फेसिंग टू ईच अदर, टॉकेटिव होते हैं बहुत। लड़कियां कभी भी कहते हैं ना, फीमेल्स कभी चुप नहीं बैठती हैं, तो वो थोड़ी सी पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होगी। तो इस तरह से अगर आप इनकी मेरा कहने का मतलब आप इनके सिंबल्स को समझो, सिंबल्स के साथ आपको पर्सनैलिटी और उन मतलब कौन सी राशि के क्या ट्रेड्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको क्लियर होगा। फोर्थ साइन हमारा होता है कैंसर, कर्क यानी केकड़ा, कहाँ रहता है, पानी में। ऐसे लोग इमोशनल बड़े होंगे। लियो, सिंह, फिफ्थ साइन लियो, सिंह। अब इसमें लियो वाली पर्सनैलिटी, सिंह, एक आप तो देखिए इसका सिंबल भी देखिए क्या है, सिंह। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी उसी टाइप की होती है, वो बिल्कुल रॉयल टाइप में जिएंगे, रॉयलिटी वाले लुक होगा उनका, बहुत अच्छा सा। डिटेल में आगे हम सारा पढ़ेंगे, जस्ट सिंबल को समझो आप लोग। सिक्स्थ साइन इज द वर्गो, जिसको हम कहते हैं कन्या राशि, ठीक है। इसमें एक कन्या है, वर्जिन कन्या, जो कि आप हाथ में ना एक सुनहरे, अगर आप देखोगे इसके कलर उसमें, तो एक फसल की वो लेके खड़ी हुई है, दिस इज द साइन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। सेवेंथ साइन होता है हमारा लिब्रा यानी कि तुला। तो लिब्रा साइन, अब आप देखो इसमें बैलेंस, ऐसे लोग बड़े बैलेंस्ड होते हैं लाइफ में। तुला का आपने देखा है ना, अगर आपको जो हमारा न्याय जो है, हमारी न्यायपालिका जो हमारा, उसका जो वो साइन है वो यही है ना, तराजू, बैलेंस, न्याय। ऐसे लोग बड़े जस्टिस प्रिय भी होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं। नेक्स्ट साइन हमारा स्कॉर्पियो, वृश्चिक, केकड़े वाला। ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। आप अगर इनके साथ कोई कुछ ऐसा करेगा तो कभी ना कभी ये बदला जरूर लेंगे। और भी अच्छी क्वालिटी में, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम समझेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ होता है। सेजिटेरियस, धनु राशि, ऐसे लोग बड़े फोकस्ड होते हैं। अब इसमें देखो आधा शरीर जो है घोड़े का है और उस पर एक आधा मनुष्य का है, बट वो कहीं ना कहीं तीर कमान लेके बिल्कुल फोकस्ड है। तो ऐसे लोग बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़ा ही अपने जो भी उनके लक्ष्य होते हैं ना, जो भी उनके गोल्स उनको अचीव करते हैं। टेंथ साइन इज द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। इसमें कई बार आपको मकर यानी मगरमच्छ का साइन भी दिखाई देता है, कई बार समुद्री घोड़ा भी दिखाई देता है, ठीक है। 11th साइन आपका कौन सा है, एक्वेरियस यानी कुंभ। फिर आपका लास्ट साइन है पाइसेस, मीन, इसमें दो मछलियां हैं। तो आगे हम इनके बारे में ही सारा डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ज़ोडिएक साइन, व्हाट इज ज़ोडिएक साइन। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई हाँ तुम्हारी राशि कौन है, कोई ना अपने नाम के हिसाब से बता देता है। मेरा तो जी ये नाम है, मेरा नाम माँ से स्टार्ट होता है तो मेरी सिंह राशि होती है, वहाँ लिखा था ना माँ माँ टाटा, तो ये होता है। मेरा नाम इससे स्टार्ट होता है तो मेरी ये राशि है। लेकिन ज़ोडिएक साइन जो होता है आपका, हमेशा जिसमें आपका मून बैठा होता है, एज पर द एस्ट्रोलॉजी A zodiac sign is determined by the position of the moon at the time of your birth. जब आपका बर्थ हुआ था उस समय मून किस राशि में प्लेस्ड था, मून की प्लेसमेंट से डिसाइड होगा। तो मून जिस साइन में होगा वो ही आपकी राशि बनेगी। तो चेक योर हॉरोस्कोप, अगर आपके पास अपना हॉरोस्कोप है तो आप देखो कि आपका मून कहाँ पे है, किस राशि में प्लेस्ड है।
जिस नंबर में आपका मून लिखा होगा वही आपकी राशि होगी, ठीक है। वेयर योर मून इज पोजिशन, आप लोग सारा अपना देखना और मुझे बताना भी कमेंट करके, ठीक है। लुक एट द नंबर रिटन इन दैट हाउस, दिस रिप्रेजेंट योर ज़ोडिएक साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मून 7th हाउस में है बट वहां पे नंबर देखना, मैंने बोला ना हाउसेज आर फिक्स्ड, जो नंबर होंगे वो राशियों के होंगे और राशि के नंबर, राशि जो है मूवमेंट मूव करेंगी, प्लैनेट्स मूव करते हैं, हाउसेज आर फिक्स्ड। हाउस आपका 7th ही, बट जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हॉरोस्कोप बनता है उसमें राशि चेंज होंगी। वहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका वहां पे 10 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 7th हाउस में आपका 10 नंबर का साइन है, दैट मीन्स योर राशि इज कैप्रिकॉर्न। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में। सपोज इट, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे 10th साइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, 10th साइन यहाँ पे लिखा हुआ है और मून हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स हमारी कौन सी राशि हो गई, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। राशियां चेंज होंगी, हाउसेस चेंज नहीं होंगे। ये पहले तो आप हमेशा, हाउसेस आर फिक्स्ड, ये फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये सेकंड हाउस ही होगा, ये थर्ड हाउस होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है। तो जब ये हमारे जो है हाउसेस इसी तरह से चलेंगे, केवल वहां पे जो राशि होगी उसके हिसाब से सिस्टम चेंज होता है, ठीक है। अब एक और हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 नंबर साइन है, ठीक है, और यहाँ पे मून बैठा है, तो हमारा कौन सा ज़ोडिएक साइन, हमारी राशि कौन सी हो गई। अब यहाँ पे 5 नंबर देखो कौन सा है, लियो, यानी कि लियो, हिंदी में हम कहेंगे सिंह राशि हो गई है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि अब भले ही ये यहाँ पे ये हाउस फर्स्ट है बट नंबर यहाँ पे लिखा है 9 और हमारा मून यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी राशि जो है वो सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस धनु राशि है हमारी, क्लियर। तो समझे, हम यहाँ पे राशियां चेंज होंगी, जो ये नंबर लिखे होंगे ना, जब आपके नॉर्थ इंडियन चार्ट के, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ इंडियन चार्ट, नॉट अबाउट साउथ इंडियन एंड अदर, नॉर्थ इंडियन चार्ट में जब भी यहाँ पे जो नंबर लिखे होंगे वो नंबर आपकी राशि को बता रहे हैं, हाउसेस के नंबर नहीं लिखे होते, कभी भी कंफ्यूज मत होना, हाउसेस आर फिक्स्ड, ये फर्स्ट हाउस ही है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाउसेस आर फिक्स्ड। तो जो ये नंबर लिख के आ रहे हैं ना, ये नंबर इसका मतलब कि राशियों के नंबर है। अगर सपोज इट, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पे 7 नंबर साइन है, ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर साइन है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी है, चलो ये तो 7th हाउस भी हो गया। मान लिया हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 6 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो हमारी धरती, जो ज़ोडिएक हमारा जो है सिस्टम जो बना है, उसको 12 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है और 30 डिग्री का हर एक घर है, हर एक राशि भी 30 डिग्री की, प्लैनेट भी 30 डिग्री का है और हमारे घर भी 30 डिग्री के हैं। तो जब हमारी धरती का जो, अगर हम देखें सर्कमफ्रेंसेस कितना है, 360 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो 30। तो इस तरह से ही 12 घरों में, ये 12 घर है और हर घर, हर राशि सब 30 डिग्री की है, जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो आई थिंक कि अभी आपको समझ में आ गया कि जिस जगह पे आपका कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी साइन आ रहा है, सपोज इट यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है आपका, यानी और मून यहाँ पे बैठा है, पहले ज़ोडिएक साइन को समझो, मून यहाँ पे बैठा है तो दैट मीन्स कि आपकी राशि हो गई पाइसेस, मीन, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे राशियों के एट्रीब्यूट्स के बारे में, राशियों के ट्रेट्स क्या हैं।